हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं हमारे कम्युनिकेशन चैप्टर का पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो मैं उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से कर सकते देख सकते हैं सारी वीडियोस को। देखिए ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो आज के वीडियो में जो हम सबसे पहली बात सबसे ज्यादा चीजें जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये दो ऐसे पार्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है उसके अंदर हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन फॉर ह्यूमन इज एकीन टू ब्रीथिंग, यानी बराबर है, इक्वल। एकीन का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, एकीन टू ब्रीथिंग यानी बिल्कुल समान है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जितना जरूरी हमारे लिए सांस लेना है उतना ही जरूरी हमारे लिए कम्युनिकेशन भी है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये लाइफ का पार्ट है। However, good communication is an art that has to be developed and honed। यानी कि आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है करने का तरीका जो है वो सीखना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत उसके ऊपर करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत उसके ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए हमें सेवरल एस्पेक्ट्स है जो हमारे दिमाग में रखने पड़ते हैं जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं। वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, जरा डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहली चीज है जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है क्लियर। एक कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। जब भी आप बातचीत करते हैं, चाहे वो आप लिख के करें चाहे आप वो बोल के करें, वो क्लियर होना चाहिए। एनी स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन शुड स्टेट द पर्पस ऑफ मैसेज क्लियरली। यानी अगर आप जो बात कर रहे हैं उसकी मीनिंग क्लियरली सामने वाले को समझ में ही ना आए तो क्या फायदा हुआ उस कम्युनिकेशन का। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपको यही ना पता चले कि ये वीडियो में बना क्यों रहा हूँ, इसके अंदर मैं बात क्या कर रहा हूँ, तो फिर फायदा क्या इस वीडियो पे टाइम देने का। करेक्ट। तो एक कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उस मैसेज का पर्पस क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। और लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत हायर वोकैब्स यूज करते हैं। आप उस इंसान के हिसाब से बात करो जिसके से आप बात कर रहे हो। अगर वो इंसान एक्सपर्ट लेवल पे है, आप अच्छी लेवल यूज करो। लेकिन अगर वो लो लेवल पे है तो जरूरी नहीं कि वो बहुत हायर इंग्लिश बोलो। ठीक है, अब सबको शशि थरूर जी बनने की जरूरत नहीं है ना, आप नॉर्मली भी बात कर सकते हो। लैंग्वेज जो है वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो कंसाइज, छोटा, कड़क। ठीक है, ब्रेविटी, शॉर्ट और क्विक इज द एसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, यहाँ पर सॉरी गलत है, ये वर्ड गलत है, बिजनेस की स्पेलिंग गलत हो रखी है। ठीक है, मैं खुद ही हाईलाइट कर देता हूँ। तो बिजनेस की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उस वो छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके ऊपर पूरा टाइम दे, आपके लॉन्ग लेंथी चीजें पढ़े। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि उसे मैसेज शॉर्ट में समझ में आए, क्रिस्पली समझ में आए। क्योंकि अगर आप मैसेज छोटा लिखते हो तो आप फालतू की बातें नहीं लिखते हो। इट्स लाइक हॉलीवुड मूवी और बॉलीवुड मूवी। बॉलीवुड मूवी लेंदी होती है तो उसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीजें डाल दी जाती है। हॉलीवुड मूवी अप टू द मार्क होती है। लेकिन कुछ हॉलीवुड मूवीज जो है अब वो क्या करने लग गई है, वो अपनी लेंथ को 2 घंटे की बनाने लग गई है, 2 घंटे से ज्यादा करने लग गई है। क्योंकि अब उन्हें पता है कि हमें डिटेल जितनी डालनी है, हमारी डिटेल्स जो है वो कम में कवर हो ही नहीं रही। तो अगर आपके पास डिटेल है तो आप बड़ा करो, अदरवाइज उसे क्रिस्प रखो। योर कम्युनिकेशन शुड बी शॉर्ट, अवॉइड यूजिंग इररिलेवेंट वर्ड्स। अब इररिलेवेंट कौन सा है, जैसे कि ऐसे यू सी, आई मीन टू से, ऐसे वर्ड्स को आप इग्नोर करें। तीसरा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट से आप क्या समझते हो? कॉन्क्रीट का मतलब ये हो गया ना, वज्र, यानी कि ये जो पत्थर वत्थर होता है। ठीक है, कॉन्क्रीट वाले रोड होते हैं। क्या बोला हुआ है कि आपका जो कंटेंट है, एक्चुअली रेड से आपको दिखेगा नहीं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो ये भी बहुत ज्यादा डार्क हो गया यार, ब्लू ही लेना पड़ेगा। ये देखो ये चल रहा है, हाँ ये चल रहा है। द कंटेंट जो है वो टेंजेबल होना चाहिए। यानी आप अगर कोई भी चीज बोल रहे हो या लिख रहे हो तो उसे हवा में मत करो,
बिना मतलब में मत करो, आपका एक बेस होना चाहिए। आप जो भी बात बोल रहे हो उसका एक बेस होना चाहिए। लाइक जब मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि केवल 7% कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्बल होता है, तो ये क्या है, ये रिसर्च के थ्रू आया है। ये मैं एवं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च है। ठीक है, तो आप जो भी बात बोलते हो, आप जो भी फैक्ट्स बोलते हो, जो भी फिगर्स बोलते हो, वो टेंजेबल होने चाहिए, वो कॉन्क्रीट होने चाहिए। आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है। नेक्स्ट जो चीज है वो कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट का मतलब होता है कि आप जो शब्द लिख रहे हैं और आप जो बात बोल रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए, ये दोनों कनेक्टेड होने चाहिए। आपके शब्द और आपकी बात और आपकी मीनिंग, ठीक है, उसका मतलब, तीनों आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। अगर आप किसी इंसान का इंट्रो दे रहे हो या किसी टॉपिक का इंट्रो दे रहे हो, तो हम सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इंट्रो? क्योंकि ये इंट्रो सबसे लास्ट में नहीं लिखा जाएगा ना, तो एक सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यही वाली बात बोली गई कि इट रेफर्स टू द लॉजिकल ब्रिज बिटवीन वर्ड्स, सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। यानी कौन सा ग्राफ पैराग्राफ पहले आना चाहिए, कौन सा शब्द पहले आना चाहिए, कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए, किसके बाद कौन सा फॉलो होगा। ये जो एक लॉजिकल ब्रिज है, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंस। ठीक है, और अगर ये चीज होती है तो आपका कम्युनिकेशन कोहेरेंट होता है। लाइक मैंने पहले बोला कि भाई क्लियर होना चाहिए, फिर मैंने बोला कंसाइज होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा छोटा होना चाहिए और फिर बोला कि क्लियर होना चाहिए ना। पहली बात क्लियर होना चाहिए, दूसरी बात अगर क्लियर है उसे छोटा कर सकते हो तो छोटा करो। ये नहीं कि छोटा होना चाहिए और फिर मैं बोलूँ क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पहले ही बोल दूं कंसाइज होना चाहिए, तो कोई चीज आपने पहले से ही कंसाइज कर दी तो उसमें क्लैरिटी कहाँ से ढूंढोगे? आप क्लियर कर ही नहीं सकते उसे। ठीक है, आप पहले सोचोगे कि भाई पहले बात को क्लियर करता हूँ, अब देखता हूँ अगर अननेसेसरी चीज है इसमें से तो उसे कंसाइज करो। ठीक है, तो ये लॉजिक होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। द की इज सिक्वेंशियली ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकली प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपका इंफॉर्मेशन लॉजिकली प्रेजेंट है तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो। नेक्स्ट कंप्लीट। देखो सीधी बात है, अधूरी बात तो किसी को पसंद नहीं, और अधूरी बात करोगे तो उसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी। तो इट कन्वेज ऑल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रिसिपिएंट एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग कंपनीज रेप्यूटेशन, एड्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी अगर आपके पास जो भी डेटा है, जो भी आपका डेटा है वो कंप्लीट है, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट है, तो इससे कंपनी की भी गुडविल होती है, रेपुटेशन बनती है। ठीक है, और आप अच्छे डिसीजन मेकिंग ले पाते हो। लाइक अगर कंपनी जो है वो अपना जो एनुअल डेटा है, वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब क्लियर रखेगी, मार्केट में कंप्लीट रखेगी, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, तो ऑफकोर्स उसकी रेपुटेशन क्या होगी, मार्केट में अच्छी बनेगी। नेक्स्ट, आपकी लैंग्वेज कोर्टियस होनी चाहिए। माना आप किसी को शिकायत भी कर रहे हो, लेकिन जैसा राज दरबार होता था ना, कोर्टियस को आप ऐसे ही समझ लो, कोर्ट में, राजा के कोर्ट है यानी राज दरबार में। ठीक है, जैसे राज दरबारों में होता था, आप जो बोल रहे हो, ठीक है, वो उसमें आप पोलाइट होने चाहिए, आप कंसीडरेट होने चाहिए, लगना चाहिए कि आपको बात कर रहे हो, आप जिसके ऊपर बात कर रहे हो रिस्पेक्टफुल रहो, आप ओपन रहो और आप ऑनेस्ट रहो। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है एक कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये बात मैं पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं कि प्लीज कभी भी आप लिसन टू आंसर ना करें। अगर आप लिसन फॉर आंसर करोगे, अगर सिर्फ आप जवाब देने के लिए सुनोगे, तो आपका कम्युनिकेशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। सो ऑलवेज ट्राई टू लिसन फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए। अ गुड लिसनर अब्सॉर्ब्स द इन्फो, प्रोसेस इट, अंडरस्टैंड्स इट, understand its context and meaning, and to form an accurate reason and intelligent response। ठीक है, कि वो बताएगा कि भैया कैसा है, मतलब क्या है, उसके बाद वो आंसर करेगा। ये नहीं कि बस सुना और आंसर कर दिया, सुना और आंसर कर दिया, ये तो झगड़े वाली बात हो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, फोकस एंड अटेंशन। एक लाइन आपने पढ़ी होगी, बी प्रेजेंट। जब आप किसी से बात करते हो तो प्लीज आप वहां पर रहो, आपका अटेंशन, आपका फोकस वहां पर होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, एवरी डे सो मैनी थिंग्स आर गोइंग अराउंड अस, हमारे पास आसपास बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। जैसे रिंगिंग द फोन, एक्चुअली यहाँ पर फिर ब्लू काम नहीं कर रहा, जैसे रिंगिंग ऑफ फोन, ईमेल, ये डैश होना चाहिए था। ठीक है, नॉइस, टास्क,
ये सारी चीजें आपका अटेंशन लेती है, ये आपको घबराहट देती है, ये इमोशनल डिस्ट्रेस भी देती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम अटेंटिव रहे, क्योंकि अगर हमारा ध्यान वहां से हटेगा तो हम मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे, हम आधी इंफॉर्मेशन लेंगे जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करेगी हमें। ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। आपको इमोशनली अवेयर होना चाहिए, जिससे भी आप बात करें अपने बारे में भी, अपने भी इमोशनल लेवल का आपको पता होना चाहिए और दूसरे के लिए। इट इज अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अब कोई इंसान गुस्से में तुम जाकर के उससे बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन कहाँ से ही अच्छा होगा। कोई इंसान दुख में है, तुम जाकर उसे जोक सुना रहे हो, कहाँ से कम्युनिकेशन अच्छा होगा। while interaction with a person or a group we should consider the emotion of both parties, ठीक है, आर ब्रिंगिंग टू द डिस्कशन। यानी मैं क्या इमोशन लेके जा रहा हूँ और सामने वाला क्या इमोशन लेके आ रहा है, हमें दोनों ही बातों पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि बस एक ही बात पे ध्यान दो, हमें दोनों ही बातों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, और अब हम पढ़ेंगे हमारे बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। हमने हमारे पीछे तो क्या क्या पढ़ लिया, हमने सारे कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, और अब पढ़ते हैं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। देखो, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कुछ अच्छी बातें तो कुछ बुरी बातें भी होंगी, कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो सीमाएं क्या क्या है कम्युनिकेशन, उसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर मल्टीपल बैरियर्स ऑल्सो प्रेजेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। नाउ लेट्स स्टडी देम, जरा उनके बारे में